नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। साथ ही आपकी जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित होने जा रही हैं, अब उन प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आप एकजुट होकर तैयारी में लगे होंगे, ऐसी मेरी आशा है। तो दोस्तों, आज जो वीडियो में आप लोगों के बीच जो लेके उपस्थित हुआ हूँ, वो वीडियो आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड ये रहने वाला है। जैसे कि आप सभी को सर्वविदित है कि डीएलएड में जो 30 वर्ष तक की जो आयु सीमा निर्धारित की गई, 18 से 30 वर्ष तक की आयु सीमा निर्धारित की गई है, तो उससे संबंधित आज की ये वीडियो रहने वाली है। देखिए दोस्तों, बहुत से बच्चे ये कह रहे थे, मुझे भी फोन आए थे, तो कि सर क्या इसमें एज बढ़ेगी, क्या 35 साल होगी, क्या 30 से ऊपर इसमें अभ्यर्थियों को लेंगे या नहीं लेंगे, क्या एनसीईआरटी की गाइडलाइन क्या कहती है। और आप सभी को ये भी पता होगा कि जो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कुछ याचिकाएं आपके हाई कोर्ट में ये डाली हुई हैं, जिसके अंतर्गत हाई कोर्ट ने उसमें उन अभ्यर्थियों को फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पर परमिशन अलाउ करी है। क्या जो इस भर्ती परीक्षा के लिए जिन अभ्यर्थियों की 30 से ऊपर की एज होगी, क्या वो भी इन फॉर्मों को फिलअप कर सकते हैं या नहीं, या फिर जो कोर्ट ने कह दिया है कि इसमें अभ्यर्थियों को 30 बार जो हैं उनको भी इसमें मौका दीजिए, क्या वो सभी अभ्यर्थी क्या इसमें प्रतिभाग करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो इसी पर आज का हमारा वीडियो रहने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही कमेंट भी अवश्य करें। देखिए दोस्तों, जो आज की न्यूज़पेपर थी कि डीएलएड शिक्षा बोर्ड 30 साल से ऊपर याचिकाओं के आवेदन स्वीकार करें। देखिए दोस्तों, जब ये डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम के लिए आवेदन फॉर्म मांगे गए थे, तो उसमें कुछ अभ्यर्थी क्या थे, आपके हाई कोर्ट चले गए थे। तो ये जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो ये विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि एनसीईआरटी की जो गाइडलाइन है 2014 की जो गाइडलाइन है, वो कहती है कि इसमें कोई भी आयु सीमा ऊपरी निर्धारित नहीं की गई। 18 से 40 भी हो सकती, 30 भी हो, 35 भी हो सकती, तो इसमें कोई भी आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। मगर उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड द्वारा जो ये एंट्रेंस एग्जाम कराया जा रहा है, तो इसमें जो 18 से 30 वर्ष की इसमें आयु सीमा रखी गई है, जिससे कि बहुत से अभ्यर्थी इससे क्या हो रहे हैं, वंचित हो जा रहे हैं। और जिन अभ्यर्थियों का कहीं न कहीं जो शिक्षक बनने का, जिन बच्चों का जो सपना है, कहीं न कहीं वो धराशायी हो रहा है। तो इसी को लेकर कुछ अभ्यर्थी कोर्ट गए थे। तो इसमें क्या लिखा गया है, देखिए, मैं कुछ बता रहा हूँ, फिर आपको इसमें डिटेल में समझाऊंगा। देखिए, हाई कोर्ट ने शनिवार को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर द्वारा जो डीएलएड की जो प्रवेश परीक्षा को जो आयोजित कराया जा रहा है, उसमें जो शामिल होने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, तो 30 वर्ष से अधिकतम आयु सीमा इसमें क्या की थी निर्धारित, 18 से 30 वर्ष से अधिकतम ये आयु सीमा इसमें निर्धारित की थी। तो 30 से ऊपर कोई भी अभ्यर्थी इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। बहुत से अभ्यर्थी कह रहे थे कि सर हमारे कुछ 2 महीने या 1 महीने या कहें कुछ ऐसे दिनों की बात कर रहे थे कि कुछ 10 दिन हमारे ये रह गए, क्या हम इसमें भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो वही चीज इसमें आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, इसमें जो कहा गया था 30 वर्ष से इसमें क्या रखी गई थी, आयु सीमा इसमें निर्धारित की गई थी। और देखिए, इसमें क्या क्या किया गया था, आयु सीमा निर्धारित की गई थी। तो इसके खिलाफ क्या कहते हैं, हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। और याचिका जो दायर की गई थी, उसमें जब सुनवाई हुई थी, सुनवाई करते हुए जो शिक्षा बोर्ड को याचिकाकर्ताओं का आवेदन स्वीकार करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया, कोर्ट ने निर्देशित किया है। ये नहीं कि सभी अभ्यर्थियों को इसमें मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में जो याचिकाकर्ता जो बने हैं, मान लीजिए 10, 20, 25 जितने भी 50 जो बच्चे अगर याचिका करते जो भी बच्चे बने हैं, तो उन बच्चों का स्पेशल तौर पर जो उत्तराखंड शिक्षा विद्यालय परिषद को ये क्या किया गया है, इन अभ्यर्थियों का भी फॉर्म आप लोग सबमिट करो। ये हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि अब इनको जो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद और रामनगर है, तो इनका फॉर्म को वो लेंगे और उनको भी प्रवेश परीक्षा में बैठने का क्या कहेंगे, वो भी परीक्षा में बैठेंगे। और जो परिणाम जारी होगा वो हाई कोर्ट के दिशा निर्देश में ही जारी होगा। इसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं का आवेदन पत्र भी स्वीकार करने के यहाँ पर निर्देश दिए गए हाई कोर्ट ने। तो हालांकि प्रदेश परीक्षा का जो परिणाम है, हाई कोर्ट के अधीन ही ये क्या होगा, जारी होगा। ये नहीं कि जो उत्तराखंड जो शिक्षा बोर्ड है इसका रिजल्ट जारी कर देगा, ये नहीं। ये जो रिजल्ट जारी होगा वो आपके हाई कोर्ट के दिशा निर्देश है, उसके अधीन ये रिजल्ट जारी होगा। और आपको मैं बता दूं, इस मामले की जो सुनवाई, अगर मैं कहूं, जो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में जो
सुनवाई होनी है वो आपके 30 दिसंबर को ये सुनवाई होनी है। तो इससे पूर्व जितने भी याचिकाकर्ता जो अभ्यर्थी है उन अभ्यर्थियों को इस भर्ती परीक्षा में सम्मिलित करने के लिए निर्देशित किया गया है और जो सुनवाई होगी बाद में होगी। तो जो सुनवाई न्यायाधीश जो पंकज पुरोहित की एकल पीठ में ये हुई थी और उनके अनुसार अगर कहे अभिषेक नेगी और अन्य की अगर बात करूं, जो अभिषेक नेगी हैं उनके द्वारा ये याचिका दायर की गई थी और अन्य ने क्या करे, जो विद्यालय शिक्षा बोर्ड रामनगर द्वारा जो डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए 4 सितंबर 2024 को जो जारी की गई तो जो विज्ञापन जो जारी किया गया था उसको यहाँ पर चुनौती देते हुए कहा था कि विज्ञप्ति में उक्त परीक्षा के लिए क्या किया गया था, 30 वर्ष की आयु सीमा इसमें निर्धारित की गई थी। जो विज्ञापन जो जारी किया गया था तो उसमें जो आयु सीमा जो निर्धारित की गई थी वो 18 से 30 आयु सीमा इसमें निर्धारित की गई थी। जबकि आपको मैं बता दूं जो एनसीईआरटी की जो गाइडलाइन है 2014 की जो उसका जो निम्नावली है उसमें जो स्पष्ट तौर पर लिखा है कि इसमें कोई भी ऊपरी आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। कहने का मतलब है कि 18 से लेकर जो 40 या 35 साल तक के अभ्यर्थी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं या भी 42 साल तक के अभ्यर्थी इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि इसमें 30 साल तक के अभ्यर्थी इसमें क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें जो 2014 में जो उनका विनियमन जो था 2014 का उसमें ये कहा गया था कि ऊपरी सीमा इसमें निर्धारित नहीं की गई और 18 सितंबर को हाईकोर्ट ने इस मामले पर, अगर मैं कहूँ हाईकोर्ट में जब सुनाई 18 तारीख को, तो उसमें हाईकोर्ट ने जो विद्यालय परिषद के से जवाब मांगा और बोर्ड ने जब अपना जवाब दिया तो जवाब बोर्ड के द्वारा जब अपना जवाब इसमें सबमिट किया गया था उसमें ये कहा गया था कि जो 6 जून 2024 को, याद रखिए कि 6 जून 2024 को क्या जो जारी शासनादेश के तहत ऊपरी सीमा निर्धारित की गई है। अगर देखिए इससे ऊपरी सीमा अगर निर्धारित की गई थी जो पूर्व में जो डीएलएड की परीक्षाएं हुई थी तो उसमें भी बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको इस भर्ती परीक्षा से वंचित कर दिया गया था। उसमें भी तो 30 साल तक की उम्र रखी गई थी, ये तो नहीं कि ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं की थी, तो वहां पर भी बच्चों का नुकसान हुआ था। इससे पूर्व जब डीएलएड के जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था तो उसमें भी आयु सीमा निर्धारित की गई थी। तो कहीं ना कहीं ये उन अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं ये फॉर्म भरने से वंचित रखा गया। अगर आप देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि 6 जून 2024 को, देखिए इसी साल 6 जून 2024 को शासनादेश के तहत एक शासनादेश जारी हुआ है। कह रहे हैं कि इसके ऊपरी सीमा यहाँ पर तय की गई थी। 6 जून को एक गजट नोटिफिकेशन जारी थे, जियो जारी किया गया था जिसमें जो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम है उसमें 18 से 30 वर्ष तक की ही आयु सीमा निर्धारित की गई। ऊपरी सीमा जो थी उसको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया, उसको ऊपरी सीमा को तय कर दिया गया। तो लेकिन एनसीईआरटी की अगर बात करें 2014 में एनसीईआरटी द्वारा कोई भी ऊपरी सीमा तय नहीं की गई थी और इस मामले में बोर्ड से जवाब मांगने के लिए यहाँ पर जो हाईकोर्ट ने 6 सप्ताह का यहाँ किया दिया समय मांगा है, जिसे कोर्ट ने क्या कर दिया, स्वीकार करते हुए जवाब पर जो याचिका करता है उनको 2 हफ्ते के भीतर जो अपना शपथ पत्र देने को कहा और याचिकाकर्ताओं के जो आवेदन है उनको स्वीकार करने के लिए यहाँ पर स्पष्ट तौर पे आयोग द्वारा कहा गया है। तो ये मत सोचे कि जितने भी अभ्यर्थी हैं आप ये लोग सोचोगे कि यार हमको भी इसमें मौका दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो उन अभ्यर्थियों को ही इसमें मौका मिलेगा जिन अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में रीट याचिका दायर करी है। इसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है, देखिए आप लोग कहोगे कि हमें भी इसमें मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। इसमें लिखा है कि डीएलएड शिक्षा बोर्ड 30 साल से ऊपर के याचिकाकर्ताओं के जो आवेदन स्वीकार करे, जो 30 साल से ऊपर जितने भी याचिकाकर्ता थे उनके आवेदनों को स्वीकार करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, अगर 2014 की जो निम्नावली थी अगर उसके आधार पर अगर ये विज्ञापन जारी करते तो 30-35 साल जितने भी इसमें रखते हैं तो सभी अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं इसमें मौका मिलता। तो उससे क्या होता है, जो बच्चों का जो सपना था कि प्राथमिक स्तर पे एक शिक्षक बनने का, तो कहीं ना कहीं वो सपना उनका साकार होता। अब जब 6 हफ्ते के पश्चात जो जवाब जो यहाँ पर देगी, जो आपको अगर मैं बता दूं, जो इसका 29 दिसंबर को, जो ये दिसंबर के महीने में जो इसकी जो सुनवाई हुई, तो वहां पर स्पष्ट होगा। अगर मान लीजिए बच्चे निकल जाते हैं एंट्रेंस टेस्ट में, अगर उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो उसके बाद जो रिजल्ट जारी होगा वो हाईकोर्ट के दिशा निर्देश में ही जारी होगा। अगर ये बच्चे उत्तीर्ण कर जाते हैं तो मुझे लगता है कि हाईकोर्ट इनको आगे जो
प्रवेश परीक्षा के लिए इनको परमिशन देगा और साथ ही डीएलएड कोर्स है ये नियमित रूप में करेंगे। आई होप आप लोगों को मेरी द्वारा जो दी गई जो जानकारी है आप उससे संतुष्ट होंगे। अगर आप संतुष्ट हुए तो प्लीज इस चैनल को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।